नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक व्यापार वृद्धि महालक्ष्मी जी के साबर मंत्र के बारे में, जो एक स्वयं सिद्ध बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। अगर आप प्रतिदिन उस मंत्र को केवल 7 बार जाप करते हैं, 7 बार भी अगर आप बोलते हैं केवल, तो भी आपको बहुत ही उसके चमत्कारिक लाभ होंगे। और उसके साथ ही हम आपको कुछ और भी ऐसे कुछ टिप्स, कुछ ऐसी सावधानी बताएंगे जिससे आप उस मंत्र का अधिकाधिक लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको वो मंत्र बता देता हूँ कि मंत्र कौन सा है। अच्छा, उससे पहले दोस्तों, एक साबर मंत्र का एक नियम होता है कि साबर मंत्र को कभी भी लिखा नहीं जाता। साबर मंत्र को हमेशा याद करके ही काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, आप भी इस साबर मंत्र को कहीं लिखना नहीं है, आपको केवल इस साबर मंत्र को सुन के याद करना है पहले, फिर आपको ये प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, साबर मंत्र मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए और इसको याद कर लीजिए। मंत्र इस प्रकार से है। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई आओ चेतो करो भलाई। न करो तो 7 समुद्रों की दुहाई। रिद्धि सिद्धि नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। फिर से मैं एक बार मंत्र बोल रहा हूँ, फिर से आप सुन लीजिए और ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई आओ चेतो करो भलाई। न करो तो 7 समुद्रों की दुहाई। रिद्धि सिद्धि नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक साबर मंत्र है महालक्ष्मी मैया का, जो बहुत ही चमत्कारिक स्वयं सिद्ध मंत्र है। आपको ये डेली रोजाना केवल 7 बार आपको ये मंत्र बोलना है और आप देखेंगे आपको इसके बहुत ही ज़्यादा आपको चमत्कारिक लाभ होंगे। अब ये किस तरह से बोलना है, कि आपको सावधानियां रखनी है, क्या इसकी विधि है, वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि जहाँ पे गंदगी होती है और जहाँ पे कलेशबाजी होती है, वहाँ पे लक्ष्मी जी नहीं होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने घर में और अपने व्यवसाय स्थल पे आपको साफ सफाई का और एक अच्छा सुंदर सुखद माहौल का ध्यान में रखना है, कि आप अपने घर पे भी साफ सफाई रखें और अपने व्यवसाय स्थल पे भी साफ सफाई रखें। आप उसमें घर पे और दुकान पे अपने जाले ना लगने दें, गंदगी कहीं कचरा इकट्ठा ना होने दें, कहीं कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा ना होने दें। आप उसको रोज़ाना अपने दुकान पे और घर पे प्रॉपर ढंग से साफ़ सफाई करें, झाड़ू पोंछा करें, जाले हटाएं। और अमावस्या को विशेष रूप से आपको अपने घर की और दुकान की सफाई करनी है और मंदिर की भी सफाई अच्छे से करनी है, और जो भी कूड़ा कबाड़ा है वो आपको अमावस्या को घर से बाहर निकाल देना है। क्योंकि अमावस्या पे विशेष रूप से अगर आप सफाई करते हैं और घर के मंदिर की और दुकान के मंदिर की सफाई करते हैं, कूड़े कबाड़ा बाहर निकालते हैं, तो वो बहुत ही शुभ होता है। और इसके साथ ही दोस्तों, आपको क्या करना है, हर शनिवार को और अमावस्या को नमक का पोंछा लगाना है, पानी में थोड़ा नमक डाल के, और उसका पोंछा अपने घर पे और दुकान पे व्यवसाय स्थल पे लगाना है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको हमेशा अपने चारों तरफ, अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव आपको जोन आपको क्रिएट करना है। आपको नेगेटिविटी से हमेशा बचना है। आपको किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से, कलेश से, वाद विवाद से, चीखना चिल्लाना और किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना, इन सब नेगेटिविटी से, नकारात्मकताओं से अपने आप को दूर रखना है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, किसी की बुराइयाँ करता है, चुगली करता है, चीखता चिल्लाता है, लड़ाई झगड़ालू स्वभाव का है, तो उस व्यक्ति से भी आपको दूरी बना के रखनी है। आपको उसकी किसी की भी नकारात्मकताओं को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है। तो आपको हमेशा अपना जो है माइंडसेट एक पॉजिटिव वे में बना के रखना है। आपको लोगों से हंस के मिल के बातें करनी है। आपको अपने ग्राहकों से, कस्टमर्स को, उनको संतुष्टि आप उनको किस प्रकार से हो सकती है, आपको मैक्सिमम जो है एफर्ट्स इस तरफ करने चाहिए। और आपको कभी भी किस ईमानदारी का आपको हमेशा पालन करना है, कभी किसी तरह की बेईमानी नहीं करनी है व्यापार में। और हमेशा अपने आसपास क्या है, एक आप माहौल एक अच्छा बना के रखेंगे तो लोग आपसे जुड़ के खुश होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप पॉजिटिविटी, आप एक पॉजिटिव जोन अगर आप अपने पास बनाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत भी आपको अपने घर से करनी होगी।
तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि सुबह आप अपने टाइम से उठ के सुबह नहा धो के स्वच्छ हों। उसके बाद आप अपने घर पे भी एक देसी घी का दिया जलाइए, खुशबू वाली अगरबत्ती जलाइए। 2 मिनट या 5 मिनट जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, उस हिसाब से आप घर पे भी पूजा पाठ ज़रूर कीजिए। एक देसी घी का दिया जला के, खुशबू वाली अगरबत्ती जला के, और आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, गणेश चालीसा पढ़ लीजिए, दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, या कोई और पूजा पाठ जो भी आप करना चाहें, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी आपकी श्रद्धा हो वो ज़रूर कीजिए। तो उससे भी क्या है, आपके घर पे एक अच्छा पॉजिटिव माहौल क्रिएट होगा। और घर में आप भजन चलाएं सुंदर सुबह, और अच्छे आप कोई भक्ति संगीत आप सुने, तो या मृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर लें थोड़ा सा, या गायत्री मंत्र का जाप कर लें। तो इस तरह से एक अपना अच्छा माहौल आप घर पे क्रिएट कीजिए। फिर पूजा पाठ के बाद दोस्तों आप घर से एक अपना कोई बहुत ही सात्विक अच्छा खाना या नाश्ता करके आप दुकान के लिए जब निकलें, तो सीधे आपको दुकान जाना है। रास्ते में आपको कहीं इधर उधर रुकना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, घर से निकलते हैं और कहीं पान खाने के रुक गए, कोई पान मसाला खाने रुक गए, कहीं गुटखा खाने रुक गए, कोई धूम्रपान करने रुक गए, या फिर कहीं अपने दुकान पे ना जाके किसी दोस्त की दुकान पे रुक गए, किसी पड़ोसी की दुकान पे रुक गए और वहाँ खड़े होकर गपशप कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जब भी अपने घर से निकलें तो सीधे आपको अपनी दुकान जाना है। हाँ, अगर रास्ते में कोई मंदिर अगर आपको मिलता है, कोई देवालय, कोई शिवालय अगर आपको मिलता है, तो वहाँ पे आपको ज़रूर ढोक देनी है और प्रार्थना करनी है अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए। तो उसके बाद अब दोस्तों आप दुकान पे जाएं तो अपने दाहिने हाथ से दुकान की चौखट को, शटर को 3 बार आपको छूना है और अपने मस्तक से लगाना है। उसके बाद आप अपनी दुकान खोलें, शटर को खोलें और अपना आगे की जो कार्यवाही है वो आपको शुरू करनी है। दुकान खोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी दुकान पे साफ़ सफाई करनी है। अच्छे से दुकान पे झाड़ू पोछा कीजिए, जो भी कोई कचरा है, गंदगी है, जाले, उनको आप हटाइए, साफ़ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों आपको पूजा पाठ करनी है अपनी दुकान पे। अब पूजा पाठ में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सफाई करने के बाद अपने मंदिर में अब एक छोटे से तांबे की लुटिया में जल भर के रखना है। फिर आपको अपने मंदिर में आपको गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं। चाहे आप 2 पुष्प करें, 5 करें, 10 करें, जितने आपको उपलब्ध हो जाएँ, उस हिसाब से आप गुलाब के पुष्प चढ़ाएँ। फिर उसके बाद आप दोस्तों गुलाब की अच्छी क्वालिटी की बढ़िया खुशबू वाली गुलाब की 5 अगरबत्तियाँ आपको जलानी है दोस्तों। 5 गुलाब की अगरबत्तियाँ आपको जलानी है, गुलाब के पुष्प चढ़ाने हैं, और फिर आपको अपनी दुकान पे पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वो जो लुटिया में आपने जल भर के रखा हुआ है मंदिर में, उस जल का थोड़ा सा जल आपको अपनी दुकान के बाहर छिड़क देना है, और बाकी बचे हुए जल को आपको पीपल के वृक्ष में चढ़ा देना है। अगर पीपल का वृक्ष उपलब्ध ना हो आपके आसपास, तो आप किसी भी वृक्ष में उसको चढ़ा सकते हैं। कांटेदार पुष्प में नहीं, कांटेदार वृक्ष में नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखें। ठीक है ना, बिना कोई कांटे वाला कोई भी वृक्ष में आप उसको चढ़ा सकते हैं। अगर पीपल का वृक्ष हो तब तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर पीपल का वृक्ष ना हो तो किसी भी वृक्ष में चढ़ा दीजिए। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको अपनी जो भी आपकी गद्दी है, जो भी आपकी चेयर है, कुर्सी है, जहाँ पे भी आप अपनी व्यापारिक क्रियाएँ करते हैं बैठ के, वहाँ पे आपको बैठना है, और जो मैंने आपको मंत्र बताया साबर मंत्र, उस मंत्र के 7 बार आपको जाप करना है। केवल 7 बार आपको वो मंत्र बोलना है। और 7 बार मंत्र बोलने के बाद आप अपनी व्यापारिक क्रियाएँ, काम धंधा जो भी आपको अपना शुरू करना है डेली की तरह, वो आप अपना कर सकते हैं। तो बस ये छोटी सा आपको कार्य, आपको पूजा करके, और ये छोटा सा काम आपको करना है 7 बार मंत्र बोलने का। इसके साथ ही दोस्तों एक तो छोटी छोटी चीज़ें और है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो आप हर बुधवार, शुक्रवार, अमावस्या, पूर्णिमा और ग्यारस, ये 5 दिन आप नोट कर लीजिए। हर बुधवार, शुक्रवार और ग्यारस, पूर्णिमा और अमावस, इन 5 दिनों में आपको गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाना है दोस्तों। चाहे आप 10 रुपये का खिलाइए, चाहे आप 20 रुपये का खिलाइए, अपने श्रद्धा अनुसार जो भी आपकी इच्छा करे वो आप खिलाइए, लेकिन आपको गाय को इन 5 दिनों में हरा चारा ज़रूर खिलाना है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, आपको हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी को कोई एक सफ़ेद मिठाई का भोग लगा के, चाहे आपने घर पे लगा लीजिए, चाहे आप दुकान पे लगा लीजिए, चाहे किसी मंदिर में लगा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं। किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगा के शुक्रवार को, और कन्याओं को वो प्रसाद आपको बाँटना है। उसके बाद आप अपने घर के सदस्यों को भी वो प्रसाद बाँट दीजिए।
ये काम आप हर शुक्रवार को कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हर शुक्रवार को नहीं कर सकते तो जब भी आप महीने में 1 बार या 2 बार जब भी आपका मौका लगे करने का, तब आप इस काम को ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप हो सके तो आप पक्षियों को चुग्गा डाल दीजिए थोड़ा सा, कुत्तों को बिस्किट खिला दीजिए, या कोई गरीब वृद्ध लाचार आपको दिखें तो उनकी कुछ रुपए पैसे दे के या भोजन वस्त्र दे के उनकी मदद कर दीजिए। तो ये छोटे छोटे आप उपाय कीजिए और इस मंत्र का आप डेली 7 बार जाप करते जाइए और देखिए कैसे आप 21 दिन में या 41 दिन बाद आपको बहुत ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, कोई भी उपाय अगर हम करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि आज आपने मंत्र जपा और कल आपकी दुकान पे जो है ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। आप कोई भी उपाय कीजिए, कोई भी आप मंत्र जाप कीजिए तो दोस्तों उसका प्रभाव मिलने में थोड़ा, उसका रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो आप कम से कम आप 21 दिन, या मैं तो कहता हूँ कम से कम 41 दिन आप इसको उपाय को लगातार कीजिए और आप देखिए आपको ज़रूर इसका 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, बस ये छोटा सा उपाय था। इसमें आपको मंत्र मैंने बता दिया है, मंत्र जाप कीजिए और अपने दुकान पे, घर पे साफ़ सफाई रखिए, एक अच्छा खुशनुमा पॉजिटिव माहौल बना के रखिए और गायों को हरा चारा खिलाइए। लक्ष्मी जी को शुक्रवार को आपको सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है, प्रसाद बांटना है, ये काम कीजिए। और पक्षियों को आप चुग्गा डाल दीजिए। गरीब लाचारों को कभी रुपए पैसे से या खाना आदि, वस्त्र आदि दे के उनका थोड़ी सी उनकी मदद कीजिए। बस ये छोटे छोटे उपाय आप करते जाइए और जिस विधि से मैंने आपको दुकान पे पूजा करने का जो तरीका बताया है, गुलाब के पुष्प और गुलाब की अगरबत्ती से, वैसे आप पूजा कीजिए तो आप देखिए आपको बहुत ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपका व्यापार आपका चल निकलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो से, हमारे उपाय से लाभ मिलता है तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई शंका है, कोई आप और कुछ इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइए, डालिए, हम उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।